है अपना पंटर लोग, अपना टेस्टोस्टेरोन स्टड्स लोग। आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आया हूँ। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही लेके आता हूँ, यही मेरा अंदाज़ है। तो आज का टॉपिक है बीएनएस सेक्शन 69। पहले जानते हैं कि ये बीएनएस सेक्शन 69 होता क्या है। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईपीसी अभी बदल चुका है और आईपीसी को गटार में फेंक दिया गया है। उसकी जगह पे अभी आया है भारतीय न्याय संहिता। तो आईपीसी में जो रेप से रिलेटेड सेक्शंस थे, जो रेप से रिलेटेड जो धाराएं थी, उनको अभी बीएनएस में सेक्शन 64 से लेकर सेक्शन 72 तक तब्दील कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अभी जैसे अभी पश्चिम बंगाल में अभी हाल फिलहाल में एक एनकाउंटर हुआ, एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ और उसमें कुछ लोग पकड़े गए। और एक अपराधी जब उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ले जाया गया था क्राइम सीन पर, तो वो पुलिस से सर्विस रिवॉल्वर या सर्विस पिस्टल छीन के गोली चलाता है। फिर पुलिस उसको मुठभेड़ में यानी एनकाउंटर में मार देती है। तो ये तो जनता की मांग भी थी, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी वादा किया था, चुनावी वादा किया था कि वो भी योगी जी महाराज की तरह उत्तर प्रदेश में जैसा होता है कि सुबह जमा होता है, शाम तक खर्च हो जाता है। तो शुभेंदु दा ने बोला था कि सौकाले जमा बीकेले खर्चा। तो उन्होंने वही किया, या जो भी है वो पुलिस जो भी कार्रवाई करती है। अब क्या है कि ये बीएनएस सेक्शन 69 क्या है। देखो, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। रेप के केसेस में, झूठे केसेस जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि लड़कियां बहुत बार, कोई औरत, कोई महिला, कोई लड़की पुरुष को फंसाने के लिए बहुत बार क्या करती है कि एक कंप्लेंट लिखा देती है कि इस पुरुष ने मेरे से विवाह करने का, मैरिज करने का, शादी करने का वादा किया, इसलिए मैंने उसको कंसेंट दिया सेक्स करने के लिए, और बाद में ये मुकर गया शादी करने से, विवाह करने से। तो इससे मेरी आत्मा आहत हुई और इसीलिए ये रेप के दायरे में आना चाहिए, ऐसा कंप्लेंट लिखा देती है औरतें। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो उनका अच्छा चल रहा है, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो सेक्स करते हैं, ओयो होटल में जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, या उस लड़के के घर पे लड़की जाती है, कहीं उसके रूम पे ठोकाई करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद में लड़की बोलती है, किसी कारण से उनका जो है मैरिज नहीं हो पाता है, शादी नहीं हो पाती है, तो लड़की बोलती है कि रेप। अब और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहाँ पे विवाहित महिलाएं, किसी मैरिड है वो वुमन, वो औरत शादीशुदा है, वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, और वो कुछ करती है, सेक्स रेगुलरली सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका होता है उस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। तो फिर बाद में चल के क्या होता है कि किसी कारण से वो जो है वो फिर अपने पति के पास, ओरिजिनल पति के पास वापस चली जाती है, या कुछ भी होता है। वो आदमी, जो दूसरा आदमी होता है, जो उसका पैरामोर होता है या जो उसका भतार होता है, वो उससे शादी नहीं करता है। तो फिर वो बोलती है कि उसने मेरा रेप किया। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस चीज़ की मांग करता हूँ कि बीएनएस 69 जो है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत ही बेहुदा सा एक जेंडर बायस्ड लॉ है। वो क्यों है, मैं समझा रहा हूँ आज। देखो, एक क्या होता है कि एक महिला जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए कंसेंट देती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ कोई फ्यूचर में वादा कर रहा है, मतलब कि
वो बोल रहा है कि हाँ फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करूँगा, तो वो सेक्स के लिए कंसेंट दे देती है। लेकिन देखो ये रिस्क से भरा हुआ है, ये पुरुष के लिए भी रिस्की है और महिला के लिए भी रिस्की है। महिला के लिए किस तरह से रिस्की है कि वो फ्यूचर में अगर शादी नहीं करता वो पुरुष, या किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो वो तो रिस्क है ना उसके लिए। लेकिन कुछ हद तक ये जो लॉ है BNS 69 वो क्या करता है कि महिला के इस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करता है। वो BNS 69 की अगर ऐसा हुआ तो वो केस कर सकती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुरुष की इच्छा थी शादी करने की, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाता है, कोई जेन्युइन रीज़न होता है उसका, या दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद ऐसा भी देखा गया है कि लड़की ब्रेकअप कर लेती है, किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर कर लेती है, या किसी दूसरे के साथ शादी भी कर लेती है, फिर जाके वो उस पर रेप का केस लगा रही है पैसे उससे ऐंठने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए। तो दिस BNS 69 इज़ ऑल्सो अ पोटेंट टूल फॉर मिसयूज बाय वेमेन। और उसके लॉयर्स जो होते हैं ये हरामी किस्म के लॉयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वामपंथी लॉयर्स जो होते हैं वो लोग इस तरह का काम करते हैं, महिलाओं से करवाते हैं ऐसा। मैं एक मेरे बहुत ही एक करीबी व्यक्ति हैं, वो राजनेता भी हैं, मैं भी राजनेता हूँ, वो भी राजनेता हैं। तो वो फंस गए थे एक बार, किसी लड़की के साथ कुछ उनका कुछ हो रहा था, तो फिर वो लड़की ने फिर बाद में बोल दिया कि इसने शादी नहीं की, और वो रेप के केस में चला गया। वो बेचारे 1.5 महीने जेल में भी रहे। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर सेटलमेंट हुआ शायद, कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि कुछ पैसे वगैरह भी देना पड़ा उनको सेटलमेंट करने के लिए, और अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ा था। तो वो एक किसी जिला के सभापति थे भाजपा के, ठीक है, वो फंस गए थे इसमें। और तो मैं तो मानता हूँ फंस गए थे, क्योंकि वो औरत जो थी वो भी डिवोर्सी थी शायद, या सेपरेशन काट रही थी। वो अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ रहती नहीं थी, और इनके साथ कुछ पता नहीं कुछ अफेयर हुआ। मतलब वो एक्सपोज भी हो गया था, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पूरे व्हाट्सएप मीडिया और फेसबुक पर घूम रहे थे, और बहुत ही अश्लील फ़ोटोग्राफ्स निकल गए थे। ये लीक किसने करवाया, क्या कराया, पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। कई साल पहले की बात है ये, लगभग 2020 की बात है, जब वो राजनेता जो है वो फंसे थे इस केस में, और जेल में भी रहे वो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब कि काफ़ी समय वो जेल में रहे। लेकिन देखो एक चीज़ होता है कि BNS 69 में 3 चीज़ें, उसमें एलिगेशन डाल देने से नहीं होता है, 3 चीज़ें इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। एक है कि डिसीटफुल मीन्स जो है, मतलब कि झूठ बोल करके कंसेंट लिया गया। तो ये झूठ बोल के कंसेंट लिया गया, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। उसने झूठ ही बोला था, हो सकता है उस बंदे की इच्छा रही हो शादी करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया बाद में। तो सरकमस्टेंसेस तो बाद में जाके चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कैसे प्रूव करोगे कि उसने झूठ ही बोला था। और फिर और एक बात है कि मतलब डिसीटफुल मीन्स जो है वो ये प्रूव होना चाहिए कि शुरू से ही उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, वो बस सेक्स करने के लिए, और मतलब एक महिला के शरीर को भोग करने के लिए उसने सारा अपना षड्यंत्र रचा। चाहे उसने अपना नाम झूठा बताया हो, अपना एम्प्लॉयमेंट झूठा बताया हो, अपनी आइडेंटिटी, अपने फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीज़ें उसने झूठी, एक फरेब की कहानी, मतलब एक जो है शब्द जाल बुन करके किसी लड़की को फंसाया। तो मैं तो इसमें समझता हूँ कि किसी पुरुष को इतना मर्द होना चाहिए कि उसे डायरेक्ट, मतलब अगर वो किसी महिला के साथ सेक्स करना चाहता है तो उसे खुल के बोलना चाहिए कि भाई तुमको मतलब मुझे अच्छी लग रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। तो उस केस में ठीक है, अगर नहीं, उस महिला को अगर पसंद नहीं होगा तो वो नहीं नहीं मना कर सकती है, ठीक है। और उसका भी सम्मान करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और चूतिया की तरह
उसके पीछे पड़े रहना कि नहीं नहीं, भीख मांगते रहना कि तुम दो मुझे दो। अरे एक गई तो दूसरे आएगी, क्या है, ट्राई मारते रहो तुम, जो जो लड़की। और ऐसा नहीं है कि एक ही लड़की अच्छी लगेगी, रास्ते में चलती हुई कितनी खूबसूरत लड़कियां रहती है जो पसंद आ जाती है। ठीक है, तो पसंद आ गई कोई, जाके उसको बोलो डायरेक्ट कि भाई तुम अच्छी लग रही हो, ऐसा क्या तुम्हारे साथ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब इसमें भी लड़कियों का नाटक रहता है कि वो लोग मतलब कि बुरा मान जाती है। बुरा मानने का क्या है इसमें भाई, ये शारीरिक, एक पुरुष की शारीरिक जो है आवश्यकता होती है, महिला की भी होती है। अगर उसको पसंद आएगा, उसको अगर ठीक लगेगा तो वो करेगी, नहीं तो चलते बन, ठीक है भाई नमस्कार राम राम उसको बोलने का, वो उसको जाने देने का। ठीक है, ज़बरदस्ती उसके पीछे घूमते रहना ऐसा चूतिया की तरह, ये सिंपिंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चूतिया मर्दों का काम होता है कि एक लड़की ने मना कर दिया तो उसके पीछे लगे रहते हैं। और लड़कियां भी ऐसी होती है, लड़कियां क्या है ना, वो चूतिया पास स्ट्रेट कट, वो बात समझ में नहीं आता है बहुत ज़्यादातर लड़कियों का। ये एक्चुअली सरकमस्टांसेस और जो सोसाइटी का, सोसाइटल प्रेशर का ये इशू है। मतलब कि लड़कियां मतलब थोड़ा सा वो करती है, नाटक करती है, फिर उसके बाद फिर उसको घुमाती है दो चार बार, फिर उसके बाद में फिर हाँ बोलती है। ये सब चूतियापा मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। मैं तो जाता हूँ सीधा बोलता हूँ, पसंद है तो चल, नहीं तो मैं चला अपने रास्ते। ठीक है, अब वैसे भी क्या है, मतलब ये कोई लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ना इसका, या उसके गांड के पीछे घूमते रहना, ये मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, ये एक शारीरिक आवश्यकता है। इसमें क्या है, आदमी अपने जो अपनी जो शारीरिक ज़रूरत है उसको। और मुझे क्या है, बहुत सारे पुरुषों को, मेरी तरह जो पुरुष है उनको पेड सेक्स अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, मतलब कि पेड सेक्स वो चुतियापा है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत लोग जाते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी इच्छा। अब मेरी पसंद पेड सेक्स में नहीं है, मतलब मेरी रुचि नहीं है उस चीज़ में। तो मैं तो जाऊंगा तो किसी महिला को अगर अच्छी लगेगी, वो फ्री होगी, तो उसको मैं डायरेक्टली ही बोलूँगा ना कि भाई बोल तेरे साथ मैं सेक्स करना चाहता हूँ। तो वो करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो फिर वो अपने रास्ते जाएगी, मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं। क्या लेना देना है मेरा उसके साथ। हाँ मतलब ऐसा सेक्स किया तो उस समय दोनों मज़े लेंगे। ठीक है, और मतलब क्या है कि उसकी भी बॉडी वगैरह अच्छी होनी चाहिए ना। मेरी बॉडी, मुझे पता है, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी बॉडी दी है, बहुत सेंचुअस, या जो भी सेंचुअसली मैस्कुलिन बॉडी दिया है। तो फिर मैं उस तरह की लड़की भी वैसी ही होनी चाहिए, सेंचुअस होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, तो तब ना मज़ा आएगा दोनों का, जो सही तालमेल बैठेगा। नहीं तो वही बात है। अब क्या है कि ये बीएनएस सेक्शन 69 जो है वो एब्रोगेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आ, जो भी है, ये पहली बात तो ये जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई लड़की प्रॉमिस करती है शादी करने के लिए, दोनों लड़का लड़की प्रॉमिस करते, बाद में लड़की मुकर जाती है, ऐसे केसेस बहुत आए हैं मेरे पास। मतलब ऐसे बहुत से लड़के हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं लड़कों को, मतलब जैसे मेरा टेस्टोस्टेरोन स्टड्स प्रोग्राम चलता है, तो उसमें मैं बहुत सारे पुरुषों को, बहुत सारे लड़कों को काउंसल करता हूँ। और उसमें क्या है कि मैं मतलब मैं, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़का कहता है कि अरे भाई वो लड़की ने मेरे को डिच कर दिया, लड़की ने मेरे को ब्रेकअप कर दिया, उसने ब्रेकअप किया, मैं तो उसके साथ रहना ही चाहता था, उसने मतलब वो किसी और लड़के के साथ चली गई, या कोई दूसरा बहाना दिखा के वो कुछ भी करके, मतलब वो अपना अलग कुछ करने लगी है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और उसने सेक्स कर लिया, सेक्स तो हमने कर लिया, लेकिन मेरा शरीर तो अपवित्र हो गया। ऐसे भी लड़कों ने बोला मुझे, बहुत सारे लड़कों ने बोले, एक लड़के ने नहीं, ऐसे कम से कम सैकड़ों लड़के होंगे जिन्होंने मुझे ऐसा बोला कि भाई साहब, या भाई, या जो भी, मतलब अंकल। बहुत सारे छोटे छोटे लड़के आते हैं तो वो तो अंकल ही बोलते हैं मेरे को। तो फिर अंकल ऐसा हो गया हमारे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोला शादी करूँगी, फिर उसके बाद हमने किया, 1-1.5 साल तक अफेयर चला, फिर उसके बाद वो कहीं निकल गई, अब वो मेरे को बोल रही है कि ब्रेकअप। तो उसने तो मेरे शरीर को भोग कर लिया। तो अब
इस केस में क्या है, इस केस में तो लड़के के लिए कोई रेड्रेसल का कुछ ऑप्शन है ही नहीं। वो जाके मतलब रेप इटसेल्फ इज़ अ जेंडर बायस्ड लॉ इन इंडिया, ठीक है, वो जेंडर बायस्ड है, जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है यहाँ पे। सो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो रेप का कोई क्लॉज पुरुष महिला पे लगाए वो हो ही नहीं सकता है, मतलब इंडियन लॉज के अनुसार नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील दैट these laws on rape must be, first of all, they must be made gender neutral. Then the second thing is this BNS 69 should be abrogated because it is useless. देखो यार, सीधा सा बात बोलता हूँ मैं, रिस्क दोनों के लिए होता है। अगर लड़का मुकर जाता है तो तब लड़की केस कर सकती है, अगर लड़की मुकर गई तो फिर क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि या किसी वो लड़के के लिए भी तो रिस्क है बहुत बड़ा, तो वो उसको इमोशनली अफेक्ट कर सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है, उसके करियर में बहुत कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। या लेटर पॉइंट पे सपोज लड़की अभी कंसेंट देती है, बाद में जाके वो उसको रिवोक कर देती है, तो अब ये तो प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि व्हेन वाज द कंसेंट गिवन एंड व्हेन वाज इट रिवोक्ड। तो ऐसा नहीं कि मतलब पहले एक बार वो सब चुम्मा चाटी करती है, सब मतलब दोनों हॉट हो जाते हैं। अरे ये एक इंस्टेंट होता है, ये बॉडीली रिएक्शन होता है, उसके अंदर में दोनों कंसेंट से चुम्मा चाटी कर रहे हैं, ठीक है, डीपली स्मूच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फॉन्डल कर रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद में दोनों का पूरा हीट ऑफ द मोमेंट होता है, उसमें दोनों सेक्स में लिप्त हो जाते हैं। तो फिर क्या करोगे उस केस में। बाद में वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो उस समय मैंने कंसेंट नहीं दिया था, वो ऐसे ही हो गया था, और तुमने झूठ बोला कि ऐसा वैसा, अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो फिर नाउ आई फाइल अ रेप केस ऑन यू। फिर वो उससे पैसे वगैरह, मेन मुद्दा होता है ये फॉल्स केस करने का कि पैसे निकलवाना उससे, उसको हरास करना या लड़के को बर्बाद करना, कुछ वो रिवेंज लेने के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो फिर ये गलत बात है। और पहले से ही ये बीएनएस में ऐसा, बीएनएस को बहुत लोग गाली देते हैं BNS 69 को कि ये बीजेपी ने कर दिया, ऐसा कर दिया। ये बीजेपी ने नहीं किया भाई, ये समझने की बात है। ये 375 और 376 जो था आईपीसी में, रेड विद द सेक्शन 90 which speaks about misconception, उसी का कंटिन्यूएशन है। बीएनएस में धाराओं का जो नंबरिंग है वो चेंज कर दिया गया है। तो अब क्या होगा इसमें, ये बीजेपी ने कोई नया कानून नहीं बनाया बीएनएस के अंदर में। बीएनएस के अंदर में वही जो कुछ कानून हटा दिए गए और जो था आईपीसी में उसी को लाया गया विथ अ न्यू फिलॉसफी दैट, वो पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, दंड संहिता या दंड विधि जो भी है, तो अभी दंड के दृष्टिकोण से नहीं, अभी नाउ द पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज फ्रॉम पीनलाइजिंग समवन, मतलब दंड देना पहले ब्रिटिश के ज़माने का वो आईपीसी था, तो उस समय दंड देना ही एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता था उसके ऊपर। अभी जो है, अभी न्याय प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड जस्टिस, ठीक है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, वो माइंड सेट जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी the jurisprudence has changed now. Now the focus is on providing justice, delivering justice rather than penalizing somebody, ठीक है। तो ये है बीएनएस और आईपीसी में अंतर। तो इसको माननीय अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन क्या है कि लोग सुनते नहीं हैं इन बातों को और समझते नहीं हैं। लेकिन समझने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादातर लोगों में है नहीं, पेशेंस भी नहीं है। सो पीपल डोंट लिसन एंड दे ड्रॉ देयर ओन इन्फ्लुएंसेस, और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स वगैरह रहते, वो हल्लाबाजी करते रहते। तो इसमें बीजेपी का कुछ नहीं है, रादर ये एक, हाँ ये बोल सकते हैं कि बीजेपी को और थॉटफुल होना चाहिए था, ठीक है, वो हम ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई BNS 69 को एब्रोगेट करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की होता है बोथ वेज, मतलब कि लड़की के लिए भी रिस्क है, कोई
on the false promise of marriage. How do you prove that it was a false promise and not a genuine promise? So this is a big question, and that is the reason most of the cases you will find that there is hardly or rarely any conviction in these kind of cases. Most of these cases, they are settled after a certain period of time has elapsed. Then what happens is both the parties, they usually settle it out of the court, because इसका कोई prove करना बहुत मुश्किल है कि it was a false promise. And then you would have to prove that the intent was to deceive or to cheat, like the man never had an intent to marry from the beginning. ये कैसे प्रूव करेगी वो? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कैसे प्रूव नहीं कर पाएगी कभी भी. सो कन्विक्शन इसमें होगा नहीं. होगा यही कि भाई वो केस चलेगा, उसके बाद में धमका के, जो लड़का दुर्बल होता है, जो लड़का बेवकूफ़ होता है, उसको कोई लड़की इस तरीके का धमका के या डरा धमका के उससे कुछ पैसे लेगी, 4-5 लाख रुपया उस लड़के की औकात के हिसाब से. अब वो कोई मल्टी मिलियनियर है तो उससे कुछ 50 करोड़ भी मांग सकती है ना. उसके पास अगर 1000 करोड़ है तो उसको बोलेगी कि भाई 50 करोड़ दे देगा तो तू क्या हो जाएगा, तेरे को तो, तेरे पास समंदर है, उसमें से 1 बाल्टी पानी दे दे मुझे. तो ऐसा हो सकता है. अब वो अगर बेवकूफ़ होगा तो फिर वो दे देगा उसको, वरना 50 करोड़ में तो वो तो केस लड़ेगा. वो 1 करोड़ अगर खर्चा करेगा उसमें तो उसको पानी पिला देगा. वो अच्छे लॉयर्स बढ़िया आ जाएंगे तो फिर कैसे प्रूव करेगी? वो प्रूव नहीं कर पाएगी. जनरली इसमें क्या होता है, वही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है और वो होता है. और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस आए. अभी एक रिसेंट जो हियरिंग में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो खुद एक महिला है, बहुत रेस्पेक्टेड जस्टिस, सीनियर जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक सवाल किया था कि भाई शादी के पहले क्यों रूम पे जाएगी लड़की? मतलब फॉल्स प्रॉमिस और ये सब क्या है? मतलब मैरिज का प्रॉमिस करके तुम क्यों गई उधर वो करने? क्योंकि देखो वो केस ऐसा था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, फिर वो शादी किसी वजह से नहीं हो पाती है तो फिर बाद में लड़की केस लगा देती है कि इसने मेरा रेप किया. मतलब अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मी, और इसने मेरे शरीर का भोग किया. तो अब इस चीज़ को जस्टिस नागरत्ना ने भी पूछा कि भाई तुम्हें आवश्यकता क्या थी ये सब करने की? तुम तो पढ़ी लिखी हो एंड यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू आर अडल्ट, तो तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और इसका मिसयूज़ ही हो रहा है ज़्यादा BNS 69 का, इसीलिए इसको एब्रोगेट करना चाहिए. और लड़कियों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई यू शुड नॉट गो. अगर तुम इतनी सती सावित्री हो, इतनी सती अगर हो, तो किसी भी हाल में कोई फॉल्स प्रॉमिस क्या होता है भाई? प्रॉमिस मतलब इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा रिस्क रहता है. स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें मैं अगर लॉन्ग करता हूँ या शॉर्ट करता हूँ तो अगर उल्टा पड़ जाता है तो मेरे को लॉस होगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड. आई एम टेलिंग दिस टू गर्ल्स कि भाई आप जो चले जाते हो, आप मज़े लेने के लिए बॉयफ्रेंड के साथ हो या जो भी पैरामोर है, कोई भतार है, उसके साथ मज़े लेने के लिए आप सेक्स कर लेते हो. फिर बाद में बोलते हो कि नहीं नहीं, वो तो उसने मुझे शादी का झांसा दिया, ऐसा दिया. अरे झांसे में आई क्यों तुम? झांसे में क्या आना? करना ही नहीं है ये चीज़. अगर तुम इतनी सती सावित्री हो, इतनी अगर तुमको, अच्छी बात है, मैं कोई नहीं होता हूँ टू बी जजमेंटल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन. और अगर कोई सती है तो वो सती है, अगर कोई फ्री माइंडेड है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फ्री माइंडेड है. अब वो अगर उस तरह से तब उसने मज़ा किया, फिर उसके बाद में वो बोलेगी कि नहीं नहीं अब तो शादी नहीं हुई इसीलिए. अब ऐसा भी तो हो सकता है वो लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत रिच है, बहुत वो है, इसलिए वो कुछ दूसरा इंटेंट बना रही थी, मैं तो इसके साथ रह के लाइफ सेट है मेरी, फिर
वो लड़का जान जाता है और उसके कुछ बैकग्राउंड्स उसको पता चलता है, फिर वो देखता है कि नहीं ये तो रिस्की हो जा रहा है मेरे लिए, शादी मटेरियलाइज नहीं करता है, या कुछ और हो जाता है, लड़की बोलती है कि नहीं अब तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं कहीं विदेश जा रही हूँ, कुछ ऐसा है, या उसको कोई और कुछ मिल जाता है, ठीक है, वो अचानक से उसकी कोई नौकरी ऐसी जगह लग जाती है कि नाउ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years शी हैज़ टू फोकस ऑन हर जॉब ओनली, या कोई असाइनमेंट मिल जाता है उसको, शी कैन नॉट मैरी, देन लड़का भी बोलता है और कितने दिन इंतज़ार करूं, वो मना कर देता है। तो फिर क्या करोगे? ये सब चीज़ में फ्यूचर एक चीज़ है, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, ही हैज़ नॉट मैरिड येट, एंड देन यू आर सेइंग दैट कि उसने मुझे शादी का प्रॉमिस किया, प्रॉमिस का किया तो वो तो उसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू मैरी देन व्हाट? देन यू शुड अवॉइड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, गेटिंग इनटू दिस मैस। अगर तुम इतनी सती सावित्री हो, अगर तुम फ्री माइंडेड हो, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है, देन इट्स ओके। फिर बाद में जाके लड़के को अक्यूज़ मत करो कि उसने मेरा मतलब मेरे को भोग कर लिया। अरे भोग कर लिया क्या? तुमने भी उसका भोग किया। जब तुमने उसके साथ में सेक्स किया तो तुमने भी उस लड़के के शरीर के हर इंच को, हर मिलीमीटर को तुमने नापा, और उसके शरीर को तुमने भी भोग किया, या उसके वो जो तुम्हें ठुकाई कर रहा था तब तुम भी मज़े ले रही थी, ठीक है। तो ये BNS 69 जो है, इसको अब्रोगेट करना चाहिए, पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए, ये इसका मिसयूज़ ही हो रहा है। चलो भाई लोग ध्यान रखो और इस चीज़ को समझो तुम लोग।